मल्टीविटामिन से हम सभी फेमिलियर हैं। मल्टीविटामिन का मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मल्टीविटामिन के कंज्यूमर ज़्यादातर वो लोग हैं जो खुद को स्वस्थ रखने के लिए किसी की सलाह पर मल्टीविटामिन को बिना किसी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के और बिना किसी डायग्नोसिस के मार्केट से डायरेक्ट खरीदते हैं। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, कोई भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट या एक कोई सिंगल विटामिन कभी भी ये क्लेम नहीं करता है कि वो किसी बीमारी या किसी डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि मल्टीविटामिन्स का कोई मेडिसिनल यूज नहीं है, इनके कोई औषधीय प्रयोग नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे FDA और WHO मल्टीविटामिन या किसी विटामिन सप्लीमेंट को एज अ मेडिसिन लेने की सलाह नहीं देती हैं और ना ही इन्होंने इन्हें अप्रूव किया है। सो क्या मल्टीविटामिन्स का इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर केवल मनोवैज्ञानिक है? क्या विटामिन्स हमारे लिए सुरक्षित हैं? क्या हमें विटामिन्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? आइए समझते हैं। विटामिन्स हमारे शरीर में बहुत सूक्ष्म मात्रा में जनरेट होते हैं और हमारे शरीर की अनेक क्रियाओं के लिए बहुत ज़रूरी प्रीकर्सर का कार्य करते हैं। हमारी उपापचय की यानी अनेक मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर में विटामिन्स का सिंथेसिस कई प्रकार के खाद्य पदार्थों से होता रहता है, जिनमें ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स, मांस, मछली, अंडा, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। अगर ये सब आपके डाइट में, आपके भोजन में इंक्लूडेड हैं, तो आपके शरीर में कभी विटामिन्स की कमी नहीं होती है। पर देखने में आता है, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिजीज़ या आपको कोई क्रोनिक एलिमेंट है जिससे आप लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो आपके शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेने से, आपकी डाइट में लापरवाही की वजह से या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ एक विटामिन्स की कमी हो जाती है। सभी विटामिन्स तब भी आपके शरीर में कम नहीं होते हैं, तो कुछ रेयर केस में आपको विटामिन्स बाहर से लेने होते हैं, बट उसके लिए आपके ब्लड सैंपल से डायग्नोज किया जाता है कि किस विटामिन की आपके शरीर में कमी है। विटामिन की डिफिशियंसी होने पर ही या बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होने पर ही डॉक्टर आपको विटामिन के स्पेसिफिक सप्लीमेंट या मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। पर ज़्यादातर केसेस में होता ये है कि हम किसी की सलाह पे या किसी के बताने से हम मल्टीविटामिन लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उन विटामिन्स की हमारे शरीर में कमी है। हम अपनी अनेक बीमारियों को उनसे जोड़कर देखने लगते हैं और विटामिन्स का यूजेस शुरू करते हैं, जिससे हमारे शरीर में विटामिन्स की ओवरडोज आती है और कई तरह के माइल्ड टू सीरियस साइड इफ़ेक्ट सामने आने लगते हैं। बिफोर कंज्यूमिंग एनी मल्टीविटामिन वी शुड नो दैट कि हमारे शरीर में इस विटामिन की कमी है या नहीं है। दूसरा, एक बार हमें मल्टीविटामिन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जान लेना चाहिए, उससे हमें कई चीज़ें क्लियर होंगी। तो आइए बात करते हैं कि मल्टीविटामिन्स को आखिर सिंथेटिकली कैसे डेवलप किया जाता है और क्या सिम्टम्स होते हैं मल्टीविटामिन के ओवरडोज के, कितनी दैनिक मात्रा आपके लिए आवश्यक है, आइए जानते हैं। विटामिन ए से शुरुआत करते हैं। विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल 600 टू 900 माइक्रोग्राम की मात्रा में विटामिन ए की आवश्यकता हमें होती है। इसके नेचुरल सोर्स ज़्यादातर फ्रूट्स हैं। ये आपको पीले फलों में मिल जाएगा, आम में मिल जाएगा। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में भी विटामिन ए की काफ़ी मात्रा होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये आपको एनिमल प्रोडक्ट्स में भी मिल जाता है, पर ज़्यादातर मार्केट में मिलने वाला विटामिन ए केमिकल सिंथेसिस प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसमें पाल्मिटेट का इस्तेमाल किया जाता है और जो कि पाउडर की फॉर्म में काफ़ी चीप प्राइस में मार्केट में अवेलेबल होता है। सिमिलरली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 आते हैं। इनकी हमारी शरीर में डिफरेंट मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन B1 हमें 1.2 मिलीग्राम में चाहिए होता है। ये भी आर्टिफिशियली मार्केट में बनाया जा रहा है, इसे मोनोनाइट्रेट से बनाया जाता है। इसी प्रकार विटामिन B3 हमें 14 से 16 मिलीग्राम में आवश्यक होता है और इसे भी सिंथेटिकली डेवलप किया जा रहा है।
विटामिन B5 हमें 5 मिलीग्राम तक आवश्यक होता है, विटामिन B6 1.2 मिलीग्राम तक, विटामिन B7 30 माइक्रोग्राम तक, विटामिन B9 400 माइक्रोग्राम, विटामिन B12 की हमारे शरीर में 2.4 माइक्रोग्राम तक आवश्यकता होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को मार्केट में केमिकली और एनिमल प्रोडक्ट दोनों प्रकार से बनाया जाता है। वेजिटेरियन प्रोडक्ट या हर्बल एक्सट्रैक्ट से प्राप्त किए गए विटामिन बी सप्लीमेंट को या किसी अन्य सप्लीमेंट को ग्रीन साइन से इंडिकेट किया जाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त किए गए विटामिन्स के सोर्स को रेड इंडिकेटर से दिखाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ज़्यादातर एनिमल्स प्रोडक्ट से बनाया जाता है, एनिमल सोर्सेज से तैयार किया जाता है, जिनमें काऊ, पिग, शेलफिश, फिश के बॉडी का एक्सट्रैक्ट होता है, उनकी मसल्स से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस एक्सट्रैक्ट से ये टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में बनाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड की टॉक्सिसिटी यूजुअली हमारे शरीर में नहीं होती है। विटामिन सी को भी सिंथेटिकली डेवलप किया जाता है। कुछ जो बहुत अच्छे ब्रांड हैं वो आपका हर्बल एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, पर वो काफ़ी महंगा होता है। इसे यूजुअली सोर्बिटॉल के केमिकल सिंथेसिस से तैयार किया जाता है, जो कि काफ़ी सस्ता होता है। विटामिन सी लगभग 2000 मिलीग्राम तक एक सेफ डोज माना जाता है। इसके ऊपर ये कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट आपको दे सकता है, जिनमें डायरिया, वॉमिटिंग हो सकते हैं। विटामिन डी 15 माइक्रोग्राम तक आपके शरीर में आवश्यक होता है, जबकि विटामिन डी की ओवरडोज हमारे लिए काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है। ये हमारी किडनी और मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है, तो विटामिन डी का ओवरडोज काफ़ी टॉक्सिक माना जाता है। विटामिन ई की अगर बात करें तो ये 15 माइक्रोग्राम तक हमारे शरीर में आवश्यक है। विटामिन ई के भी ओवरडोज के कई साइड इफ़ेक्ट जैसे कि वोमिटिंग, मेंटल प्रॉब्लम, जेनेटिकल प्रॉब्लम ये देखने में आ सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सर्वाधिक टॉक्सिसिटी विटामिन B3, B5 और B6 की देखने में आती है। इन विटामिन के ज़्यादा ओवरडोज से लीवर डैमेज हो सकता है, ब्रेन पर इनका इफ़ेक्ट हो सकता है, या प्रेग्नेंट लेडी में फीटस डेवलपमेंट को ये डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए विटामिन बी की ओवरडोज भी हमारे लिए कुछ केसेस में हार्मफुल हो सकती है। सो बिफोर हैविंग एनी सप्लीमेंट रिलेटेड टू विटामिन्स वी शुड एटलीस्ट नो दैट कि हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी है या नहीं है। अगर हमारे शरीर में डेफिशिएंसी होती है तो हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे या हम कोई भी अच्छा ब्रांड चूज़ कर सकते हैं। अच्छे ब्रांड के केस में ज़्यादातर हमें विटामिन्स में प्लांट एक्सट्रैक्ट या ज़्यादातर हमें सेफ़ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दिए जाते हैं, जो कि वास्तव में हमारे शरीर के लिए सेफ़ होते हैं। पर कुछ जो नई कंपनी आजकल फ्लरिश कर रही हैं, जिनके पास सर्टिफिकेशन भी नहीं है, इस प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल्स, क्योंकि विटामिन्स या दूसरे सप्लीमेंट्स पर अभी कोई रेगुलेशन ज़्यादा हमारे देश में नहीं है, इसलिए बिफोर हैविंग मल्टीविटामिन या एनी सप्लीमेंटेशन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक बार ये जान लें कि इनकी हमारे शरीर में आवश्यकता है या नहीं है और इनका कितना डोज हमें लेना चाहिए। कोई भी विटामिन सप्लीमेंट लेने पर अगर आपको नींद में कमी आती है, शरीर में खुजली होती है, स्वेलिंग आती है, वॉमिटिंग होती है, या आपकी भूख कम हो जाती है, या इसके अलावा और कोई दूसरे सिम्टम्स आते हैं जो कि परसिस्ट रहते हैं, लगातार आपको आते रहते हैं, तो आपको इमीडिएटली उस विटामिन सप्लीमेंट को बंद कर देना चाहिए। 13 साल से कम के बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडी को ध्यान रखें, कभी भी सेल्फ मल्टीविटामिन्स या कोई भी विटामिन्स डोज आपको नहीं देना है। शरीर में विटामिन्स की कमी की पूर्ति करने के लिए नेचुरल डाइट सबसे अच्छा तरीका हो सकती है। इसमें आप अपनी डाइट्स में होल ग्रेन, डेयरी प्रोडक्ट, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स
और दिन में 2 से 3 प्रकार के अलग अलग रंग के फ्रूट्स ज़रूर इंक्लूड करें। इससे आपकी डेली विटामिन्स की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी। If you like the content of this video and want to regular update from this channel, so please don't forget to subscribe and like.